हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड येस और नो सेशन, जिसका टॉपिक तो ऑफ कोर्स आपको पता है। इट विल बी वन येस और नो सेशन, जिसका मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन, एक सवाल अपने मन में सोचना है अच्छी तरीके से, क्लियरली, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सोचने के बाद यहाँ पर 4 कार्ड्स रखे हुए हैं, उनमें से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली चूज करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा हर एक सिलेक्टेड कार्ड के साथ। उन टाइम स्टैम्प्स के थ्रू आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, राइट? तो जो भी कैसे आपको सिलेक्ट करना है कार्ड को, वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। पहले आपको आपका एक क्वेश्चन के साथ एक ही कार्ड जाएगा, ठीक है? पहले आपका एक क्वेश्चन सोचना है, 3 बार अच्छे से सोचना है। उसके बाद हर एक कार्ड को अच्छे से देखो, हर एक कार्ड को, ठीक है? फिर आंखें बंद करो और मदर यूनिवर्स से कहो कि इस क्वेश्चन के लिए माँ कौन से कार्ड में मेरा वो सवाल है। और अपने थर्ड आई, मतलब आईब्रोज के बीच का जो पार्ट है, दोनों आईब्रोज के बीच में, फोरहेड में जो पार्ट है, उस पार्ट में, उस एरिया पर फोकस करो और देखो वहां पर कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई कलर, इन कार्ड्स में से कोई ना कोई कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है? और जो भी आपको दिख रहा है, जो भी सिंबल, जो भी कलर, ओके, वो पर्टिकुलर सिंबल, वो पर्टिकुलर कलर जिस भी कार्ड में रहेगा, वो कार्ड आपके लिए होगा। फाइन। सो कौन से कार्ड्स है मैं दिखा देती हूँ। कार्ड नंबर 1 है द क्रिएटर, कार्ड नंबर 2 है द किंग, कार्ड नंबर 3 है यहां पर द साइरन, कार्ड नंबर 4 है यहां पर द हीलर, ठीक है? आपको कार्ड सिलेक्ट करने के लिए भी सेक्शन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प्स आई मीन, और सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है? सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब जिन्होंने भी द क्रिएटर कार्ड को चूज किया है? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल येस और नो सेशन। देख लेते हैं आपके मन में जो भी सवाल है, जिस सवाल को लेकर आपने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, उस सवाल का जवाब मदर यूनिवर्स क्या देना चाहती हैं? Is it a yes, no, or whatever it is? We will channel for sure. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे for my pile number 1. सबसे पहले मैं इन psychic downloaded chits से आपके क्वेश्चन के लिए आंसर निकालूंगी। उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड एनर्जीज को चेक करेंगे। जो भी मेरे पाइल नंबर 1 के मन में सवाल हैं, माय ब्यूटीफुल स्पिरिट्स, इस सवाल का जवाब क्या है प्लीज बता दीजिए। इज इट अ यस और समथिंग एल्स? थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड लास्ट टाइम भी मुझे मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने जब लास्ट टाइम रीड किया था येस और नो सेशन, मैं लेकर आई थी इस चैनल में, ये कार्ड मुझे तब भी मिला था। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसा कार्ड एक ही है इतने सारे कार्ड्स में से, इतने सारे चिट्स में से, ये कार्ड एक ही है। तो कहीं ना कहीं मेरे फैमिली मेंबर में से कोई तो है
मेरे स्टार सीड फैमिली में से कोई तो है, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में से कोई तो है जो ये जो भी आप पूछ रहे हो या फिर मांग रहे हो या फिर जो भी यहाँ पर सवाल है, इस सवाल को लेकर कोई ना कोई कंट्रोल, कोई ना कोई कंफर्ट जोन, कोई ना कोई ऑब्सेशन बार बार यहाँ पर आ रही हैं। आप सुन तो रहे हो, शायद आप कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जो सही बात है वो पकड़ नहीं पा रहे हो। या फिर ऐसा हो रहा है आपको पता सब कुछ है, आप बहुत विजडम रखते हो, क्योंकि आई बिलीव मेरे फैमिली मेंबर, हर एक फैमिली मेंबर में उतना ही विजडम है जितना कि होना चाहिए, राइट। तो यस, बहुत विजडम आप लोग रखते हो, लेकिन उन विजडम को प्रैक्टिकलिटी में यूज करना या फिर यूटिलाइज करना सही तरीके से वो नहीं हो पा रहा है। इस सवाल को लेकर, इस एरिया को लेकर, इस चीज को लेकर बहुत यहाँ पर ऑब्सेशन मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत आउटकम पे फोकस कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो तो बहुत आउटकम पे फोकस कर रहे हो, और आपने चूज भी किया है क्रिएटर का कार्ड। सो हो सकता है कि आप यहाँ पर मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक या फिर होपोनोपोनो प्रेयर से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट बात जो भी है, ऑब्सेशन से आप निकल नहीं पा रहे हो। ये जो भी ऑब्सेशन है, एंड से बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, यू डोंट हैव टू नो द आंसर राइट नाउ, विच मीन्स व्हाट, कि आप बहुत आउटकम पे फोकस करोगे, कब मिलेगा आउटकम, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, या फिर जो हम मेहनत कर रहे हैं क्या इसके बदले में बिहाइंड द सीन वो प्रोसेस चल रही हैं, अगर चल रही हैं तो भगवान जी मुझे एक साइन दिखा दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हर रोज येस और नो रीडिंग सर्च करते हो यूट्यूब में, एंड आप देखने की कोशिश करते हो और एक ही सवाल, यही सवाल बार बार पूछते रहते हो। इससे ऑब्सेशन जा रही है, ऑब्सेशन की एनर्जी बहुत जा रही है। और अगर ऐसी बात है देन प्लीज इस ऑब्सेशन, इस कंट्रोल एंड कंफर्ट जोन से निकल के आओ। और ये जो मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है मैंने जब ये चैनल किया था तो सिर्फ नो नहीं चैनल किया था, मुझे ये मैसेज भी आया था, विच मीन्स दैट कि ये जो भी आप मांग रहे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर सी 0909 है, मतलब जो शुरू किया है वो खत्म होगा। जो काम शुरू किया है या फिर जो आप मांगना आपने शुरू किया है उसका कंप्लीशन आप देखोगे। लेकिन यहाँ पर नो आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज किस वजह से है, आपके ऑब्सेशन, कंट्रोल एंड कंफर्ट जोन की वजह से है, जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो इजीली। चलो और भी देखते हैं। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या गाइडेंस या फिर आपके एनर्जी के ऊपर अगर मदर यूनिवर्स में कुछ बताना है। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands। असल में यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है गाइस, देखो आपके साथ रेजोनेट भी कर रही हैं या नहीं, ठीक है। अगर रेजोनेट कर ही रही हैं तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। असल में एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि आप ये जो भी कुछ मांग रहे हो ये चाहते तो हो आप कि ये हो जाए, ऐसा ही हो जाए जैसा आप चाहते हो, ओके। लेकिन जब भी इस पाथ में, जब भी इस जर्नी में आपको कंपटीशन बहुत दिखता है या फिर ब्लॉकेज बहुत दिखता है, चैलेंजेस बहुत दिखता है, डिले बहुत दिखता है, तो उस पर्टिकुलर उस रियलिटी में रहकर आप अपने ड्रीम्स, आप अपनी इच्छाओं को, आप अपने विशेस को, आप ये जो भी मांग रहे हो भगवान जी से, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इस मैनिफेस्टेशन को आप डाउट करने लगते हो, इसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपका फोकस मैनिफेस्टेशन इस विश के विश या फिर मैनिफेस्टेशन बोलो, डिजायर बोलो, या फिर ये जो भी है, जो भी आप पूछ रहे हो, इस एरिया से हटकर कहां पर चली जाती है आपकी फोकस, डिस्ट्रैक्शन पर, चैलेंज पर, तकलीफ पर, कंपटीशन पर। आपके अंदर फेथ कम हो जाता है, फियर ज्यादा हो जाता है, तब इसमें प्रॉब्लम आ रही है। एंड फियर
एक बच्चा लेके नहीं जन्म लेता है, ट्रस्ट में नहीं लेके जन्म लेता है। आप बच्चों को देखोगे, एक न्यूबॉर्न बेबी या फिर जब एक बच्चा क्रॉल करने लगता है, उसके सामने आग रख दो, वो आग के सामने क्रॉल करेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। इसका क्या मतलब है? डर डिवाइन नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना हम कि बच्चे तो भगवान का रूप होता है, तो उन बच्चों में आपको डर नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि डिवाइन एनर्जी डर नहीं होता है। डर हम सोसाइटी में आके अक्वायर करते हैं, सीखते हैं। तो अगर आपके मन में डर है कहीं ना कहीं, देन समझ जाओ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका फेथ कम है और डर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, उससे काम नहीं होगा। और यहाँ पर वही एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। तो ये जो भी एनर्जी, इसको लेट गो करना है। ये जो कंट्रोल की एनर्जी की अब तक चीजें नहीं हो रही हैं मेरे हिसाब से, या फिर मेरे विश के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि शायद ये चीज कभी मेरे लिए नहीं हो सकता है। ये जो आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, डाउट में आ जाते हो, जस्ट बिकॉज अभी हाल फिलहाल में आपके उस एरिया में बहुत डिले हो रहा है, या फिर बहुत कंपटीशन है, या फिर बहुत लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, बहुत लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं जो कि डिस्करेजमेंट पैदा कर रही हैं आपके अंदर। इसकी वजह से अगर आप अपने ड्रीम को, हार्ट के डिजायर को डाउट करते हो, इसीलिए ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। इससे निकल के आओ। ओके, आपने देखा है ना सपने, आपने विश किया है ना, आपका प्रेयर है ना, तो लोग कैसे बता सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा? ये तो आप लोगों को बताओगे, ठीक है? आपने देखा है सपने, तो उसी की तरफ फोकस करो। चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, ये हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये लाइफ है। इसके ऊपर फोकस करके खुद के जर्नी को डाउट मत करो। ये आपको स्ट्रांगली बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है जी? चलो, एंड ऑल्सो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस करो, राइट? आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग आपको चेंज करनी है। ये डर बोलो, ये ऑब्सेशन बोलो, कंट्रोल में रहना ऑलवेज, किसी भी चीज में कंट्रोल थोड़ा सा भी हट जाता है आपका तो आपको डर लगने लगता है। ये प्रोग्रामिंग चेंज करो। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करो अपने लाइफ में, इट इज इंपॉर्टेंट। ये जो भी मांग रहे हो, इसके पीछे आप काम करो, प्रेयर करो, मैनिफेस्ट करो, एंड बाकी टाइम जो आप बिता रहे हो वो अपने ऊपर फोकस करो, कुछ और पे फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करना, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोचते जाना, कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, इतना प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्या वो मुझे मिल सकता है, हमेशा सोचते रहोगे तो ऑब्सेशन में बदल रहा है। काम करो, इसके पीछे जो भी करना है अपने पार्ट से वो करो, एंड नजर हटा लो, कहीं और पर थोड़ा सा फोकस करो, अपने आप पे या फिर कहीं भी और। सी यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। यस, मैंने कहा ना कि इसके लिए नो नहीं है, ये यस ही है, लेकिन इट्स जस्ट दैट आप 4 से 5 तक पहुंच जाओगे, डोंट वरी। लेकिन प्रॉब्लम ये इस एनर्जी में आ रही है, ये एनर्जी ब्लॉकेज बन रही है। इस ब्लॉकेज को आपको हटाना है। कॉन्फिडेंस, जो भी मांग रहे हो उसको, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ से मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए, या फिर एक कार्ड शायद। मोशन, यही चीज मैंने अभी कहा कि आपको जो करना है, आपको जो पैशन दिखाना है इस चीज के पीछे, वो जरूर दिखाओ, लेकिन पैशन ऑब्सेशन में नहीं बदलना चाहिए। मेक श्योर दैट, ओके? आप आगे बढ़ो, आप काम करो, आप एक्शन में रहो, एफर्ट्स लगाओ, हार्ड वर्क लगाओ, पैशनेट रहो, ऑफ कोर्स रहो पैशनेट,
लेकिन ये पैशन ऑब्सेशन में नहीं बदलना चाहिए। आपके साइड से आप पैशनेटली दे रहे हो, लेकिन बार बार ये सोचना कि कब होगा, कैसे होगा। इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कैसे हम इससे जीत सकते हैं, ये सोचकर खुद के पावर को डाउट मत करो, ठीक है। विजन बना के रखो। मोशन एंड विजन क्या बात है। इस चीज को विजन में रखो, आंखों के सामने रखो, एम बना के रखो, एंड एम बनाते हुए एक्शन लेते रहो। कब होगा, कैसे होगा, इसको सरेंडर कर दो, ठीक है। ये सरेंडर करने से आप इनवाइट करोगे बेसिकली उस चीज को। लास्टली हम यहां से देखेंगे एक कार्ड। आपको अपनी एनर्जी को सही करने के लिए कहां से शुरू करनी चाहिए, इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए कहां से शुरू करनी चाहिए, मेरे पाइल नंबर 1 को प्लीज बता दीजिए। थैंक यू। चाय के साथ रिचुअल कीजिए या फिर कॉफी के साथ रिचुअल कीजिए। अगर आप चाय पीते हो या फिर कॉफी पीते हो, जो भी आप बनाओ, खुद से बनाओ, ठीक है। कोशिश करो एटलीस्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं भी होता है तो भी कोशिश करो कि आप अपने हाथों से वो चाय, वो कॉफी आप बना रहे हो खुद के लिए, ठीक है। लोगों के लिए भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आप लो एक कप में, जो कप आप यूज कर रहे हो पीने के लिए, वो कप कोई और नेक्स्ट डे नहीं, किसी और को नहीं यूज करने देना है, वो आप ही का कप है, क्योंकि उसमें आप मैनिफेस्ट करोगे। तो आप उस चाय में, कॉफी में आपका जो भी ये विश है आप बताओ उसमें, ठीक है। 3 बारी बताने के बाद आंखें बंद करके फूंक मारनी है 3 बार, ओके। एंड उसके बाद क्लॉकवाइज आपको 3 बार ऐसे रोटेट करना, घुमाना है, ठीक है, कॉफी को या फिर चाय को। और उसके बाद जब आप पी रहे हो आंखें बंद करके, विथ ईच सिप आप फील करो एज इफ आप और एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो अपने ड्रीम की तरफ, और एक स्टेप आप आगे बढ़ चुके हो, एज इफ आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में, ड्रीम रियलिटी में रहकर ये चाय पी रहे हो, ड्रीम रियलिटी में रहकर ये कॉफी पी रहे हो। यहां से शुरू करो। एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस 2141, ठीक है। ये 2 टास्क आपके रहेंगे जहां से आप इस ब्लॉकेज को हटा सकते हो। ये काम आप शुरू करो तो ही जाकर ये ब्लॉकेज हट सकती है। फाइन। सो दैट्स ऑल डियर माय ब्यूटीफुल लवली पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग को शेयर करना है उनके साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा इस रीडिंग को। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आपको फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड कमेंट सेक्शन में जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब जिन्होंने भी द किंग कार्ड को चूज किया है। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल यस और नो सेशन। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है, क्या आंसर आपको देना है। जिस सवाल को सोचते हुए आपने पाइल नंबर 2 को, कार्ड नंबर 2 को चूज किया था। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। आप लोगों से स्पिरिट्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है बहुत वेगली, एक साउंड मेरे राइट ईयर में, वो भी इस साइड से, ठीक है, इस साइड से मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे क्लियरली वो मैसेज सुनाई नहीं दे रहा है, बट some kind of sound, some kind of sound. थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। सबसे पहले मैं इन साइकिक डाउनलोडेड चिट से चेक करूंगी आपके सवाल के लिए आंसर क्या है। थैंक यू। चेंज नीड्स टू बी एम्ब्रेस्ड, आर यू रेडी। इसका साथ और एक कार्ड है,
ओ द पावर इज ऑन यू, मेक इट हैपन। मैं ये 2 कार्ड ही लूंगी। मैंने कहा ना कि आपको डायरेक्ट यस और नो नहीं, रादर आपको ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। आपको बोला जा रहा है ये जो भी आप मांग रहे हो इसको आप यस में भी बदल सकते हो, नो में भी बदल सकते हो। पावर इज ऑन यू। आपको जैसा ये चाहिए, ये एरिया, ये क्वेश्चन वैसा ही होता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन उसके लिए कुछ चेंजेस को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। जो भी चेंज मदर यूनिवर्स आपकी जिंदगी में लाएंगी वो चेंज आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। क्या आप उस चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो? यहां पर आपसे पूछा गया है ना। उसी एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है? अगर एग्जाम्पल सुनना नहीं है तो स्किप कर दो। अगर एग्जाम्पल सुनना है तो मेरे साथ रहो ठीक है? तो एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता है, लेकिन एसेंस को लेना है, ओके, जीस्ट को लेना है। तो देखिए, सपोज आपने जिंदगी में कभी भी फैमिली को छोड़ के कहीं और कभी भी आप रहे नहीं हो, कभी भी नहीं। फॉर दैट मैटर आप अपने सिटी को छोड़कर कहीं और गए ही नहीं हो, या फिर जब भी कहीं और गए हो फैमिली के साथ ही गए हो। अकेले कहीं पर जाना रहना ये सब कुछ आपने कभी नहीं किया है। तो ये आपका एक कंफर्ट जोन है। अभी आप अपने सिटी में आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको पता है कि आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो, वहां पर एक अच्छा खासा जॉब नहीं है और आप भगवान जी से मांग रहे हो, या फिर यहाँ पर आप पूछ रहे हो कि क्या मुझे एक जॉब मिलेगी। तो मदर यूनिवर्स जैसे कि बोल रही हैं आपको कि देखो भाई, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है एक जॉब उस ऑफर के साथ साथ एक चेंज भी आए जो आपको एम्ब्रेस करना है खुशी खुशी। जैसे कि आपको दूर से कोई एक जॉब ऑफर मिल सकता है, जिस जॉब ऑफर को आप ग्रैब करोगे, अच्छा खासा जॉब ऑफर, उसको ग्रैब करोगे तो आपको फैमिली को पीछे छोड़ के उस शहर में जाके रहना पड़ेगा, वो भी अकेले। विच मीन्स दैट कंफर्ट जोन से बाहर जाकर आपको ये जॉब ऑफर लेना पड़ेगा। ये चेंज क्या आप एम्ब्रेस कर सकते हो? क्योंकि जो भी आप मांग रहे हो उसके साथ साथ सिर्फ वो आपको मिलेगा ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ आपके लाइफ के कुछ एरियाज चेंज भी होंगे, और चेंज को एक्सेप्ट करोगे तो ही जैसे कि ये चीज आपको मिल सकती है। तो अगर आप हाँ बोलते हो यहाँ पर मदर यूनिवर्स को, कमेंट सेक्शन में अगर आप हाँ बोलते हो, प्लीज यस 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 ये 3 बार लिखो, ओके। एंड ये पोर्टल 888 का पोर्टल है विथ नंबर एंजल नंबर 888। यस 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 को लिखो अगर आप चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो। क्लेम दिस देन कि हाँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंज, और फिर देखो बात बन जाएगी। ओ माई गॉड, सी बॉटम तक ये था। यस, मैंने देखा नहीं था, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कार्ड्स को टच करके, ट्रस्ट मी, मैंने ये देखा नहीं था। इट्स अ यस। आपको बोला जा रहा है आप विजुअलाइज करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, 963 हर्ट्ज म्यूजिक सुनते हुए विजुअलाइज करते रहो। 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? ये हो जाएगा, ये काम आपका बन जाएगा। लेकिन मदर यूनिवर्स जैसे कि पहले, स्पिरिट जैसे कि पहले ही बोल रहे हैं कि आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, बिकॉज चेंज आएगा। सिर्फ यहाँ पर यस नहीं बोला गया है आपको, यस तो है ही, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। आप विजुलाइज करो, हो जाएगा आपके लिए ये आपका ये काम। लेकिन चेंज को, कोई ना कोई चेंज यहाँ पर एम्ब्रेस होगा, करना पड़ेगा। देखते हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है, कुछ एनर्जीज के ऊपर मैसेज या फिर एक्स्ट्रा कुछ गाइडेंस। थैंक यू। 7 of wheels, okay. 10 of swords, the high priestess, wow, बॉटम तक लिखे द मैजिशियन। मैंने वही तो बताया, मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो, आपके ऊपर है पावर, आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो भी मांग रहे हो आप अगर चाहो तो क्रिएट हो सकता है।
मदर यूनिवर्स हाँ बोल देंगे, तथास्तु बोल देंगे आपके गुरु, आपके भगवान जी। डोंट वरी। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले ही तो ये बात है कि अगर आप ऑलरेडी बीज बोना आपने शुरू कर दिया है इस फील्ड में, ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो या फिर जो भी कुछ आप पूछ रहे हो इसमें आपने अगर बीज बो दिया है तो डोंट वरी, ग्रो हो रहा है। ग्रो होते हुए आप देखोगे, इंतजार कर लो थोड़ा सा, हो जाएगा ये काम, डोंट वरी, हो जाएगा। आपने मदर यूनिवर्स को जो बोलना था, जो मांगना था वो आपने मांग लिया ना, प्रे कर लिया, मैनिफेस्ट करना था मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस अभी शांत हो जाओ, ठीक है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है रैवन स्पिरिट को खाना खिलाओ, रैवन स्पिरिट को पानी दो हर रोज अपने हाथों से। आपके मम्मा दे रही हैं, पापा दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको देना है खुद के हाथों से, वो करो रैवन स्पिरिट को, ठीक है। एंड आपको जैसे कि बोला जा रहा है, ये जो भी साइकिल आपकी जिंदगी में चल रही है जिसमें आप बार बार आपको स्टेप बैक करना पड़ रहा है या फिर डिले फेस करना पड़ रहा है, ओके, या फिर फेलियर्स देखना पड़ रहा है, जो भी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर लग रहा है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये जो भी आपने बीज बोया है, जो भी आप मांग रहे हो, इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपको किस चीज का एंडिंग यहां पर करना है, कहां पर आपको चेंज करना है। ये साइकिल तो एंड हो जाएगा, लेकिन इस साइकिल को एंड करने के लिए कहां पर आपको भी कुछ एंड करना पड़ेगा, ये आपको पता है आपके इंट्यूशन से, वो एंड करो। ये कोई हैबिट, कोई रूटीन, कोई थॉट प्रोसेस, कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, कोई परसेप्शन हो सकता है, कुछ न्यू चीज में, कुछ न्यू एनर्जी में, साइकिल में जाने के लिए कोई ओल्ड साइकिल, ये कोई पार्टनरशिप, बिजनेस, कोई जॉब, एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ना हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको एंड यहां पर करना है। और आपको पता है, इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये क्या एंड करना है आपको। और अगर नहीं भी पता है तो भी डोंट वरी, आपको डिवाइन जैसे कि साइंस दिखा देंगे कहां पर किस वजह से ये काम नहीं बन रहे हैं, या फिर क्या आपको एंड करने की जरूरत है, क्या चेंज आपको एम्ब्रेस करना है, ये मदर यूनिवर्स आपको क्लियरली दिखा देंगे। लेकिन तब आपको ये चेंज हैप्पीली एक्सेप्ट करके हैप्पीली करना है, तभी जाकर ये जो भी आप ग्रो करवाना चाहते हो अपनी जिंदगी में, को क्रिएट करना चाहते हो, आपको दिखेगा वो को क्रिएटेड हो रहा है। लेकिन बी प्रिपेयर्ड, आपको कुछ ना कुछ एंडिंग यहां पर करनी है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ चेंज यहां पर आपको एक्सेप्ट करना है। ओ माय गॉड, एंडिंग्स आर इनएविटेबल, यही तो बात मैंने कहा आप लोगों से, और स्पिरिट्स ने फिर से यहाँ पर उनके प्रेजेंस से उन्होंने इस बात को एक स्टैंप लगा दिया। क्या बात है। और जब मैं अपने स्क्रीन में अभी मैंने देखा तो वहां पर 10-10 था, राइट, यहां पर भी है 10। क्या बात है। आपके रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैंने ये महसूस किया था कि मेरे राइट ईयर में, जैसे कि मेरे राइट साइड में कोई है, कोई एक प्रेजेंस मैंने महसूस किया, और जैसे कि वो प्रेजेंस मेरे कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। माई बैड कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, इट्स माई बैड, बट यस यही बात थी, यही सिंक्रोनिसिटी थी। यहां पर भी है 10, यहां पर भी है 10, और मेरे स्क्रीन में भी था 10-10। एक चेंज आने वाला है, और उस चेंज से ही, उस एंडिंग से ही ये जो भी आप मांग रहे हो वो मिलेगा आपको। प्रिपेयर हो जाओ। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, ओके। ये जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप पूछ रहे हो, इसमें अपने आप को भरोसा करें। मदर यूनिवर्स से साइंस मांगे, फेयरीज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, मदर डिवाइन के साथ, नेचर के साथ, नेचर के एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, जैसे कि फायर, जैसे कि वाटर, जैसे कि
अर्थ एलिमेंट, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे, जैसे कि एयर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे, स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे, बट लोगों के पास जाकर अप्रूवल लेना, जैसे कि अगेन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, आपके पास वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जॉब आ रहा है दूर कहीं से और आप बहुत लोगों से अप्रूवल ले रहे हो कि क्या मुझे जाना चाहिए, मैंने कभी भी अपने लाइफ में, ज़िंदगी में कभी भी मैंने कहीं और जाकर मैं रही नहीं हूँ या फिर मैं रहा नहीं हूँ, तो क्या मुझसे हो पाएगा, और लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये मत करो वो मत करो, तो आप जहां हो वहीं पर रह जाओगे, कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी, ये आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी। लोगों के साथ, लोगों के थ्रू आप अप्रूवल लोगे, क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, जहां पर हो वहीं पर रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, या सेलिब्रेट का मोमेंट आ रहा है आपके लिए। यहां से देखते हैं, अचीव, ओ माय गॉड मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, कैन यू इमेजिन। एक्चुअली मैं बता दूं, यहाँ पर अगर जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं, अगर आप लोगों में से कोई हैं, देन आपको पता होगा कि हम जब किसी के लिए रीड करते हैं, अगर वो 30 मिनट्स की रीडिंग हो या फिर 15 मिनट्स की रीडिंग हो या फिर फॉर दैट मैटर 5 मिनट्स की रीडिंग हो, तो उस टाइम पीरियड में हम उनके जिंदगी को जीते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी को चैनल करते हैं ना, तो उनके जिंदगी को जीते हैं, मतलब उनके जिंदगी में अगर कुछ भी बुरा चल रहा हो तो हम पे वो आती है, मतलब हम भी वो महसूस करते हैं। अगर उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा होता तो हम वो महसूस करते हैं और एज इफ हमारी जिंदगी में वो अच्छा हो रहा है, तो एग्जैक्टली मुझे वही फीलिंग हुआ ठीक है। तो ओ माय गॉड, 10 10 10 कंप्लीशन, आपकी जिंदगी में कंप्लीशन आ रहा है। 10 10 10 जो भी अगर आप कमेंट करना चाहो, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहो मुझे यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में प्लीज 10 10 10 लिखो। चेंज अगेन, फिर से एक कंफर्मेशन आ रहा है कि चेंज इज कमिंग। ये जो भी चीज आप पूछ रहे मांग रहे हो ये आ तो रहा है आपके पास। चेंज के साथ सन का भी कार्ड है, यहाँ पर सोर्स का कार्ड है, सोर्स से मिल रहा है आपको वो, क्या बात है। ये चेंज कहां से शुरू करना है मेरे पाइल नंबर 2 को, ये चेंज कहां से स्टार्ट करना है। रीड, पढ़ो, आपके पास ये सोर्सेस भेजा जाएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर चेंज आपको करना है। आपको बहुत सारे बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, इनके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। हो सकता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से सदगुरु का कोई एक बुक आपके सामने आ जाए, ओके, तो समझ जाओ कि उस बुक से आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। वो बुक आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो, या फिर आप खरीद लो और पढ़ो, ठीक है। यहां से शुरू करो। वॉच अ मूवी, मतलब जैसे कि मुझे यूनिवर्स आपको बता देंगे कि कहां से चेंज शुरू करना है, थ्रू बुकिश नॉलेज, बुक से आपको किसी न किसी फॉर्म में बताया जाएगा, मूवी से आपको ये मैसेज दिया जाएगा या फिर बुक से, राइट। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है मूवीज देखो, बुक्स को पढ़ो, ठीक है। जो भी आपके इनर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि ये बुक शायद मुझे पढ़ना है, या फिर ये चीज अचानक से आपके सामने आ रहे हैं, तो उसी चीज के साथ जाओ, उसी में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपी हुई है, राइट। सो दैट्स ऑल, यहीं पर मैं आपके सेशन को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये सेशन देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करना है या फिर करने का मन करता है देन उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को फील होती है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को 10-10 के साथ एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? जिन्होंने भी द साइरन कार्ड को चूज किया है, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल यस और नो सेशन। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। इज इट अ यस और समथिंग एल्स? सबसे पहले मैं इन साइकिक डाउनलोडेड चिट से चेक करूंगी आपके लिए कि क्या आंसर आ रहा है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ये कार्ड, इट्स अ यस। ग्रेट, इट्स अ यस। पॉजिटिव अफर्मेशंस, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूटिलाइज करें। जितना ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आप जुड़ोगे उतना ज्यादा इस एरिया के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह उठते ही करो, सुबह उठकर ही द मोमेंट आपकी आंखें ओपन हो रही हैं, मेडिटेटिव स्टेट में, मेडिटेटिव फॉर्म में आप बैठ जाओ थोड़ा सा, ठीक है? और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। उसके बाद जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस है उसको बोलो। फिर आप बेड को थैंक यू बोलो, पिलो को थैंक यू बोलो, और इसके बाद दिन स्टार्ट करो। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेज, एक्स्ट्रा गाइडेंस अगर आपको मदर यूनिवर्स देना चाहती है रिगार्डिंग योर एनर्जी फॉर माई पाइल नंबर 3। Ace of Cups. Oh my God, the Sun. The Star. क्या बात है, क्या बात है। एक्स्ट्रा मैसेज ये है भाई कि आपके मन में जितना भी जो भी आपने पूछा है, यस वो फुलफिल हो जाएगा। आपकी हर एक विश फुलफिल होगी, उसके मुताबिक ही काम चल रही है। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आर्कएंजल, आपके एंजल आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं ताकि आपका ये जो विश है ये फुलफिल हो सके। फॉर दैट मैटर इस एरिया में जितना सोचा है, इस एरिया में जितना सोचा है आपने उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। जितना एक्सपेक्टेशंस रखा है आपने उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, कुछ ज्यादा ही। ओके, इतना ज्यादा कि ओवरफ्लो करने वाला है ये कप, ठीक है? आप फ्लेम को देखो, वाओ कितना लॉन्ग फ्लेम हो गया अचानक से, अचानक से। यस, बहुत बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर यस आ रही हैं। आपको बस बोला जा रहा है कि आप वाटर मैनिफेस्टेशन या फिर ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन है ये ना जब आप पानी पी रहे हो तब भी पानी में बोला करो और पिया करो, ठीक है? ये आपके लिए आ रहा है। एंड जितना हो सके ऑप्टिमिस्टिक रहो। सूर्य देव को जल चढ़ाना ये आपके लिए बहुत सही होगा, बहुत ही सही होगा, ये करो। एंड ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो। जो भी सोच रहे हो पॉजिटिव, पॉजिटिव सोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग। इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव अफर्मेशंस, क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन से हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग अगर नेगेटिव है देन उस प्रोग्रामिंग को हम एक पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग में बदल सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन से। तो शायद इसीलिए आपके लिए आ रहा था पॉजिटिव अफर्मेशंस। गाइडेंस को फॉलो करना है गाइस, गाइडेंस को फॉलो करना है। देखते हैं और क्या आ रहा है। Think first before you judge.
हम्म। आपको अवेयर होने के लिए बोला जा रहा है, और इसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सिचुएशन को आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर आपके विश रिलेटेड कोई इवेंट, कोई हैपनिंग, कोई ऑकरेंस को आप देख रहे हो, देखते ही तुरंत आपके मन में, माइंड में एक नेगेटिव ख्याल आ रहा है कि अरे बाप रे ये हो गया, तो शायद अभी और मेरा जो विश है, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होगी या फिर वो फुलफिल नहीं होगी। ये जो तुरंत आपने जज कर लिया, उसको देखते ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, फिर सब कुछ ब्लॉकेज बन जाएगा। गलत मतलब ब्लॉकेज बन जाएगा, ये नहीं होने देना है। और इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन, क्योंकि अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अवेयर रहोगे तो क्या थॉट, मोमेंट टू मोमेंट आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं उसको आप ट्रैक कर पाओगे। ट्रैक कर पाओगे को तुरंत कोई भी नेगेटिव ख्याल आता है, कोई भी नेगेटिव ख्याल आपको फील होता है कि ओ माय गॉड ये आ रहा है कि नेगेटिव ख्याल, तो आप तुरंत के तुरंत उस नेगेटिव ख्याल को सही कर पाओगे। Something lovely will grow from this. ओके, आप ये एनर्जी मेंटेन करके देखो, समथिंग लवली विल ग्रो। आपकी इस विश की एरिया में या फिर जो भी आपने पूछा है उस एरिया में समथिंग लवली इज गोइंग टू कम टू यू। ठीक है जी, चलो और भी देखते हैं। पार्टनरशिप। आप अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश करें। ये पार्टनरशिप बाहर की पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही है। हो सकता है आप लोग यहाँ पर लव लाइफ के लिए कुछ पूछ रहे हो या फिर पार्टनरशिप के लिए कुछ पूछ रहे हो, वो अलग से, मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेक नहीं कर रही हूँ। मुझे जैसे कि ये महसूस हो रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाए। आपकी इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ आपका सबसे बड़ा पार्टनर है। ओके, उनके साथ कनेक्ट हो जाए, आपकी ये जो जर्नी है ये बहुत इजी हो जाएगी। इनर चाइल्ड हीलिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। Also, I can see your divine spirits, your angels, your fairies are actually sending this support to you. मैंने कहा ना कि जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मिलेगा स्पिरिट से, आपके डिवाइन एंजल से। तो ये सिर्फ आप ही नहीं मांग रहे हो, कहीं ना कहीं आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स भी मांग रहे हैं, आपके एंजल्स भी चाह रहे हैं कि ये चीज आपको मिले, या फिर ये जो भी आप पूछ रहे हो इसमें एक यस, आपके एंजल्स भी उसके लिए काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में। सो अंडरस्टैंड दैट। मैंने कहा ना कि आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अवेयरनेस में आना है, सेंसिटिविटी में आनी है कि क्या थॉट आ रहा है। अपने थॉट्स को ट्रैक करना है इस जर्नी में, इसको यस में बदलने के लिए। जैसे कि आप अपने थॉट्स के साथ पार्टनरशिप कर लो। ओके, आपके थॉट्स सही रहेंगे तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। और थॉट्स को तभी आप ट्रैक कर पाओगे जब आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जब आपकी अवेयरनेस एनहांस्ड हो जाएंगे। राइट, एक्सप्लोरेशन आपके लिए आ रहा है। क्या बात है। देखते हैं कहां से शुरू करना है आपको, आपकी एनर्जी वर्क आपको कहाँ से शुरू करना है। ये जो आपको बोला गया है खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाओ, ये जो आपको बोला जा रहा है खुद के इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाओ, ये जो आपको सेंसिटाइज होने के लिए बोला जा रहा है, सेंसिटिविटी अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए बोला जा रहा है, तो कहाँ से आपको शुरू करना है। ओके, प्लान ऑफ वेकेशन। मैं आपके लिए 2 और कार्ड लूंगी। ये मैं नहीं दिखा सकती।
अलोन टाइम, कहीं घूम के आओ, ठीक है, कोई वेकेशन प्लान करो। फॉर दैट मैटर, अगर इफ इट इज नॉट अबाउट कहीं चेंज ऑफ प्लेस, बट रेस्ट, आपको रेस्ट की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा कभी कभार हार्श हो रहे हो अपने ऊपर, आपको रेस्ट की जरूरत है। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है अलोन टाइम, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेट करना, रिफ्लेक्टिव होना। खुद के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो पाओगे। जर्नलिंग करो। सपोज आप आज जो भी आपने ऑफिस में टाइम स्पेंड किया या फिर जो भी आप करते हो, दिन में सारा दिन आपने बिताया, एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आप खुद के साथ बैठो और जर्नलिंग करो कि सारा दिन में क्या हुआ। ओके, आपको क्या क्या सोच आया आज। फाइन, 5 4 3 2 1 टेक्निक करो। ये आपके अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। ग्राउंड योर सेल्फ, यस, अगेन मैंने कहा कि मेडिटेट करो, 5 4 3 2 1 टेक्निक करो, जर्नलिंग करो एंड रेस्ट लो। अगर वेकेशन प्लान कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देन रेस्ट, एटलीस्ट फॉर दैट मैटर रेस्ट लो। रेस्ट की जरूरत है आपको। रेस्ट लोगे तो सेंसिटिविटी या फिर आपके जो सेंसेस हैं वो एनहांस्ड हो जाएंगे, जो कि जरूरी है इस चीज को यस में बदलने के लिए। तो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी। यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को किसी के साथ भी शेयर करने का मन हो देन उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आपको फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 4, कैसे हो आप सब जिन्होंने भी द हीलर कार्ड को चूज किया है। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल यस और नो सेशन। आइए देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है, जिस सवाल को सोचते हुए आपने इस कार्ड को चूज किया है, उस सवाल के लिए मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। सबसे पहले मैं इन साइकिक डाउनलोडेड चिट से चेक करूंगी मदर यूनिवर्स का आंसर फॉर योर पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 4। उनके मन में जो भी सवाल है oh it's a yes और very soon with 000 angel number, yes very soon, बहुत जल्द। ये जो भी कुछ आपने पूछा है बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। क्या बात है, देखते हैं यहाँ से भी अगर कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस या फिर मैसेजेस मदर यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती हैं। कुछ अगर मदर यूनिवर्स बताना चाहती हैं रिगार्डिंग योर एनर्जीज। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 3 ऑफ व्हील्स, अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए सिर्फ एनर्जी की बात नहीं हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हैं जो कि मैं दूंगी, जरूर दूंगी। 8 ऑफ व्हील्स, आपको यहाँ पर सबसे पहला मैसेज तो ये बोला जा रहा है कि ये जो आप यहाँ पर भी मुझे कुछ मेहनत दिख रही है, यहाँ पर भी मुझे कुछ मेहनत दिख रही है। एक ऐसी मेहनत जो आप दे रहे हो, लगा रहे हो कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए, खुद के लिए कुछ बिल्ड करना, जैसे कि कोई करियर बिल्ड करना या फिर मेहनत लगा रहे हो, रिश्ता, कोई किसी रिश्ते में एक नरमाहट आ जाए, सुंदरता आ जाए। जो भी कुछ आप मेहनत लगा रहे हो, जो भी कुछ आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो टू प्रिपेयर समथिंग, टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ,
चाहे ये नाम और नेम एंड फेम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, कोई चैनल ग्रो करने की कोशिश करो, कोई बिजनेस ग्रो करवाने की कोशिश, जो भी बेसिकली जो भी आप ग्रो करवाने की कोशिश करो, रिश्ता भी हो सकता है, हेल्प भी हो सकती है, जो भी है फाइन। जिस भी चीज को आप सुंदर बनाने की कोशिश करो इतना मेहनत से, यस वो सिर्फ आप कर रहे हो ऐसा नहीं है, आपके मेहनत से मदर यूनिवर्स बहुत इम्प्रेस हो गई हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गुरु, आपके डिवाइन बहुत इम्प्रेस हो गए हैं, उनके साइड से भी इक्वली अभी आपको मिलेगा रिवॉर्ड, रेसिप्रोकेशन, इक्वल जो गिव एंड टेक होता है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ओके ये एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज आपको दिखेगा, जैसे कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, आप एक साइड से मेहनत करते आ रहे हो सकता है, और अगर आपने पूछा है कि रेसिप्रोकेशन क्या होगा या फिर क्या ये चीज होगा, इसके लिए यस बोला गया है, क्योंकि आपको रिटर्न मिलना ये तय हो गया है, आपकी कमिटमेंट का टेस्ट जैसे कि आपने पास कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये मैसेज भी आ रहा है, सिर्फ आपके पास ये रिवॉर्ड, ये रेसिप्रोकेशन, ये मेहनत का फल, ये सक्सेस, ये विक्ट्री, ये अचीवमेंट नहीं आ रही है, साथ ही साथ आपकी जिंदगी में कुछ जेलस आईज, कुछ इविल आईज भी एंटर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए ये जो यस है, ये एक पोर्टल से आ रहा है। ओके ये एक पोर्टल ओपन हो रहा है आपकी जिंदगी में। ओके ये 000 का पोर्टल हो सकता है, ये एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे से आपको ये रिवॉर्ड भेजा जाएगा। आप जिस भी चीज के लिए इतना मेहनत करो वो चीज आप तक भेजा जाएगा। लेकिन ये चीज सिर्फ ये चीज इस पोर्टल से नहीं आ रही है, साथ ही साथ एक न्यू चैलेंज। और न्यू चैलेंज क्या है कि कुछ लोग जो बहुत जलेंगे आपसे, इविल आइज, जेलस आइज। अचानक से आपको ये दिख जाएगा कि जो दोस्त जिसको आप अब तक दोस्त बोलते आ रहे हो, अचानक से वो दोस्त आपसे कंप्लीटली कम्युनिकेशन तोड़ दे। उनके बातों से पता चलेगा आपको कि वो जल रहे हैं आपके सक्सेस से, आपके नेम से, आपके फेम से, आपके ग्रोथ से जल रहे हैं। इस बात की खुशी तो रहेगी, लेकिन साथ साथ ये जो चीज हो रही है इस बात का भी थोड़ा सा आपको दुख नहीं कहूंगी, बट हाँ अनकंफर्टेबलनेस तो रहेगा, क्योंकि कुछ लोग फील करवाएंगे ये अनकंफर्टेबलनेस। ये चीज जैसे कि दो काम करवा रहे हैं, पता है। एक तो आपको ऑफ कोर्स आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा है, साथ ही साथ ये न्यू पोर्टल या फिर ये न्यू बिगिनिंग इस एरिया में, जो भी एरिया आपने पूछा है, इस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ जैसे कि आपको बताया जाएगा ये न्यू बिगिनिंग कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ट्रू कलर्स, लोगों की ट्रू कलर्स क्या है, ये आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। Isn't it wonderful? उस हिसाब से देखो तो वंडरफुल ही है, क्योंकि गलत लोगों को साथ में रख के चलना वो भी एक काइंड ऑफ ब्लॉकेज ही है। देखते हैं यहां से आपको क्या बोला जा रहा है। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। इट इज टाइम, वो टाइम आपकी जिंदगी में आ रहा है जहां पर आप जो डिजर्व करते हो, आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके स्पिरिट, आपके हार्ड वर्क, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ जो डिजर्व करती है वही आपको मिलने वाली है। एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। और जाहिर सी बात है कुछ लोगों की जो लो वाइब्रेशन में रहते हैं, वैसे लोगों को ऑफ कोर्स ये चीज तो उतना अच्छा लगेगा नहीं। अच्छा ये देखते हैं। वी ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपके साथ है। एंड सी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 444 की ऊर्जा भी यहाँ पर मौजूद है। 444 की ऊर्जा एक ऐसा एंजल नंबर है जिसके साथ साथ हम बोलते हैं कि एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। एंजल्स आपके पीछे हैं, आपको गिरने नहीं देंगे। रादर आपके इस जर्नी में एंजल्स आपके लिए काम करेंगे, आपके हित में काम करेंगे, ताकि आपको वो हासिल हो पाए जो आप हासिल करना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। बेसिकली यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, और जो भी आ रहा है यूनिवर्स से आ रहा है। एक चीज मैं हमेशा खुद के लिए भी मानती हूँ, पता है, कि जो यूनिवर्स से डायरेक्ट मिलता है ना जो भी चीज, वो चाहे कितना भी जेलस लोग क्यों ना हो जाए, कितना भी लोग क्यों ना पीठ पीछे प्लानिंग करता रहे,
कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, वो चीज हमसे कभी कोई नहीं छीन के ले जा सकता, कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज डायरेक्टली हमको यूनिवर्स से मिला है। यूनिवर्स ने वो बिल साइन किया है, यूनिवर्स ने वो पास किया है कि हाँ ये अभी मुझे मिल सकता है। तो दुनिया के कोई भी लोग, कोई भी शक्ति मुझसे वो चीज छीन नहीं सकती है। ये मैं पर्सनली मेरे लाइफ में बिलीव करती हूँ, और इससे मैंने चेंजेस देखा है अपने लाइफ में, ट्रस्ट में। और वही चीज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ यहाँ पर आज। आप भी इसी एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेक द चेंज। वाओ, मुझे इस कार्ड से अगेन वही चीज महसूस हो रही है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा बाल जो है, ये लड़की उस बाल को काट रही है। मुझे वो महसूस हो रही है कि इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा लोग भी अब आपकी जिंदगी से बाहर चले जाएंगे अभी, और आपको दिख जाएगा कौन आपके अपने हैं, कौन आपके दोस्त हैं, कौन सही है, कौन नहीं है। वो भी एक पॉजिटिव साइड ही है इस चीज का। अगर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो यहाँ पर कोई, तो यस, थर्ड पार्टी रिलीज होने वाली है। एक्सप्लोरेशन, ओ माय गॉड, मुझे इस कार्ड से वो मैसेज सुनाई दे रहा है आपके लिए कि ये जो आपने मांगा था, प्रे किया था, या फिर ये जो पूछ रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो हर रोज जिस चीज को हासिल करने के लिए, पाने के लिए, या फिर जो चीज आप जिस रियलिटी में जीने के लिए आप ये मेहनत कर रहे हो, उस रियलिटी को अभी आप एक्सप्लोर करोगे बहुत जल्द। एक्सप्लोर मतलब जीना शुरू करोगे और एक्सप्लोर करोगे। कैसा लग रहा है ये, आप एक्सप्लोर करोगे। विजन, यस, आपके विजन को मैंने वही तो बताया, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगी, जिस थोड़ा सा कि आप जो सपने देख रहे हो उसको आप एक्सप्लोर करोगे, उसको आप जियोगे रियलिटी में। बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी, प्रिपरेशंस, आगे बढ़ना, इस जर्नी को आप रियलिटी में महसूस करना। आपकी एनर्जी को कैसे मेंटेन करना है आपको हाल फिलहाल में, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी थोड़ा सा अप एंड डाउन जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, राइट। तो आपको अभी बहुत स्ट्रांगली अपने ऊपर फोकस करना है। देखते हैं किस एनर्जी के बारे में बात हो रही है, कैसे आपको अभी सेल्फ केयर करनी है। खुद के लिए खाना बनाओ, अपने हाथों का इस्तेमाल करो। जिन हाथों से आप मेहनत कर रहे हो, उन्हीं मेहनत से, या फिर स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिन हाथों से आप लिख रहे हो, उन हाथों में कुछ जादू है, कुछ मैजिक है। आपके हाथों से अभी वो एनर्जी फ्लो हो रही है, तो उन्हीं एनर्जी से कुछ खुद के लिए कुछ पकाओ, कुछ बनाओ और खाओ। क्या बात है। और एक कार्ड मैं लूंगी आपके लिए। ये सबसे मतलब शायद अब तक मैंने इस डेक के साथ रीडिंग किया है अब तक, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये कार्ड मिला है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ट्रस्ट मी। रूट चक्रा पर फोकस करो। रूट चक्रा पर फोकस करो, एंड ऑल्सो अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ। इनर चाइल्ड के साथ इन द सेंस, अपने अंदर झांक कर देखो डर कहां पर लग रहा है। ओके, डर कहां पर लग रहा है, किस चीज को आप कंफर्ट जोन बना रहे हो, किस चीज से आप डरते हो, किस चीज से आप एस्केप करते हो, विथड्रॉ करते हो। ये तीन चीज आप ढूंढो और इन तीन चीजों को आप हील करो और रूट चक्रा के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
बट दैट्स ऑल, यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये सेशन देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को आपको शेयर करने का मन हो उनके साथ ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है देन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।